morning, student. Welcome back with the next topic in sequence. How to produce induced EMF by changing the orientation of the coil. इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज उसी की सीक्वेंस में अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि PQRS एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप में क्यों नहीं नजर आ रही है? बिकॉज द कॉइल इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और इंक्लाइन विद द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर जो मेरा डायग्राम है, उस डायग्राम में क्या है कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इन सच केस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, यानी दोनों के बीच का जो एंगल है, इस केस में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ओके, अब आप ध्यान देना कि जो भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, अगर इसको हम रोटेट करना स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास होगी वो धीरे धीरे चेंज होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा। Now, when plane of the coil is parallel to the plane of the board, इस केस में no field lines, कोई भी field lines इससे पास नहीं होगी, यानी इस केस में फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। अगर ये फर्दर रोटेट होता है फिर से फ्लक्स बढ़ेगा, यानी कि ओरिएंटेशन को चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो इस टॉपिक में हम उसी को डिस्कस करेंगे कि अगर ओरिएंटेशन चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या एक्सप्रेशन होगा, उसका क्या वैल्यू होगी, उसको हम चेक करेंगे। यहां पर आप ध्यान देना, ये हमने साइड व्यू बनाया है। अगर इसी कॉइल का हम टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू में हमें ये एज नजर आएगी एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस केस में हम यहां पर मैंने आपको टॉप व्यू रिप्रेजेंट किया है। अगर हम कॉइल को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस तरह से टॉप व्यू के अकॉर्डिंग देखें कि अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे इसका एंगल, the area vector it will make some angle with the magnetic field। इसी चीज को हमें ध्यान देना है कि अगर ये जो कॉइल है ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रही है, अगर ये जो कॉइल है ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रही है, then the angle swept in t time will be equal to omega t। okay, now in this case the flux passing through the coil that will be equal to b a cos of theta, okay, which can be expressed as b a cos of omega t, because angle swept या change in angle in t time is equal to omega t। okay, and according to Faraday law of electromagnetic induction, induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the coil, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स के एक्सप्रेशन को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, we have minus d by dt of ba cos of omega t। अब आप ध्यान देना कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल वो भी कांस्टेंट है, तो these two terms can be taken out from the differential sign, और cos का जो डिफरेंशिएशन है is equal to minus of sin of omega t। चेन रूल के अकॉर्डिंग इस ओमेगा टी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक टर्म और नजर आएगी ओमेगा। ओके, इस ओमेगा को हम बाहर लिख सकते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक तरह से हम लिख सकते हैं इट इज ओमेगा बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन होगा। अब आप ध्यान देना कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इट्स वैल्यू चेंजेस विद द चेंजिंग टाइम। टाइम के साथ साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी। वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, then again to 0, then again to -1 and so on। यानी साइन की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है बिटवीन टू लेवल्स। साइन कर्व इस तरह का कर्व है, तो ये एक्सप्रेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी साइनसोइडली वेरी करेगी, यानी साइन कर्व के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगी। होप दैट ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसी सीक्वेंस में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एडी करंट।